नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सर नॉलेज कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से वेलकम करता हूं। MPPSC 2021 एग्ज़ाम की जो रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है, उस रिवीजन सीरीज में अब हम आ गए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। टॉपिक है प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में या आधुनिक भारत में ना अक्सर एक प्रश्न हिस्ट्री में बनता है कुछ शब्दों या फिर कोई एक अधिकारी के पद के ऊपर या किसी वर्ड के मीनिंग के ऊपर। तो इस सीरीज में इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख शब्द। सबसे पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी शुरुआत होती है वैदिक पीरियड से। तो वैदिक पीरियड में कहाँ से कौन से शब्द हैं जो महत्वपूर्ण हैं उन पर हम बात करेंगे। जो लोग बच्चे नए जुड़े हैं वो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, इसकी PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम वैदिक काल के शब्दों पर बात करें, वैदिक काल के प्रमुख शब्द, तो वैदिक काल में सबसे पहला प्रमुख शब्द आता है पुरंदर। आपको पता है पुरंदर, ठीक है। पुरंदर क्या है? किलों को तोड़ने वाला या युद्ध का देवता। दरअसल ये शब्द इस्तेमाल किया गया कि इसके लिए, इंद्र के लिए। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता इंद्र था और इंद्र को कहा गया पुरंदर, ठीक है। अगला शब्द आता है अग्नि। इंद्र ऋग्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रमुख देवता है जिसके लिए 200 से ज़्यादा हेम्स यानी कि मंत्रों का इस्तेमाल हुआ है ऋग्वेद में। इंद्र के बाद में दूसरा प्रमुख देवता है अग्नि। अग्नि को अग्नि देवता। वरुण, वरुण का मतलब होता है जल देवता। सोम माने वनस्पति, गॉड ऑफ वेजिटेबल्स, वनस्पति देवता। अदिति या उषा, ये प्रगति और उत्थान देवता यानी सूरज से संबंधित हैं प्रगति और अदिति और उषा। अवेस्ता, अवेस्ता का मतलब होता है ईरानी भाषा में जो सबसे पुराना लिखा हुआ ग्रंथ है उसे अवेस्ता कहते हैं। ईरानी भाषा में ईराना, ईरान का पूरा नाम पर्शिया है, तो वहाँ पर्शियन लैंग्वेज में दरअसल लिखा हुआ था पर्शिया का। तो नदी तमा, नदी तमा, सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद में नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी अगर कहा गया है तो वो नदी तमा को है। दास या दस्यु, आर्य अपने प्रवास के दौरान जो भारत के जो निवासी थे ना उनको दास कहते थे। दास माने स्लेव्स, ओके। पंचजन, पंचजन का मतलब होता है 5 कबीले, 5 जनजातियों में आर्यों ने अपने आप को विभाजित किया था, इसे पंचजन कहते थे। गविस्थी, गविस्थी का मतलब होता है ऋग्वेद में युद्ध या गाय की खोज के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसे गविस्थी कहा जाता है। आगे बढ़े तो इसमें ऋग्वेदिक पीरियड में और कुछ शब्द आते हैं। अयस, अयस का इस्तेमाल हुआ है ऋग्वेद में तांबा या कांस्य धातुओं के लिए। शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो अयस है। समुद्र, सबको पता है पानी का संग्रह समुद्र होता है। राजन क्या है ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में जो कबीले का प्रमुख होता था उसे राजन कहा जाता था। समिति, सभा, विदत, गण, ये क्या थी? ये कबीले की कुछ जनतांत्रिक यानी गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ समितियां थी जिसमें लोगों का ग्रुप होता था, तो उसे सभा, समिति, विदत या गण कहा जाता था। इन चारों का अंतर अलग अलग क्या है वो हमने अलग से पढ़ना है अभी। फिर पुरोहित, पुरोहित माने कौन? जो प्रधान पुजारी होता है, जो जिसे हम कहते हैं एक तरह से जो धर्म के काम करता है, जो यज्ञ के काम करता है, उसे हम पुरोहित कहते हैं। बलि क्या थी ऋग्वेदिक पीरियड में? तो जनजाति यानी जो कबीले के लोग होते थे वो अपने राजा को, अपने कबीले के मुखिया को अपनी तरफ से कुछ वॉलेंटरी कंट्रीब्यूट करते थे, उसे बलि कहा जाता था। तो प्रजापति क्या है? वो अधिकारी जिसे एक बड़ी भूमि या चारागाह पर अधिकार प्राप्त था। चारागाह माने जो गायों के चरने की जगह होती थी, जिसे ग्रेजिंग पॉइंट होते हैं, उनको हम कहते थे चारागाह, और उन पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति को प्रजापति कहा जाता था। कुल, कुल का मतलब हो गया परिवार। हम अब अपने घरों में आज भी कुल शब्द का इस्तेमाल करते कि हमारे कुल का है, कुटुंब का है, कुल देवी या कुल देवता हमारे होते हैं। तो कुल माने एक पूरा कुटुंब, एक पूरा परिवार, एक ब्लड से संबंधित घरों का समूह। कुलप, कुलप माने वो प्रमुख, कुलप कुल का प्रमुख, उसे कुलप कहते थे, ठीक है। अब आता है ग्राम, ग्राम माने गांव। ग्रामीण, गांव का जो प्रमुख है, मतलब गांव का मुखिया, जो लड़ने वाले दल का मुखिया होता था। ग्रामीण जो होता था ना वो लड़ने वाले दल का मुखिया, उस गांव का प्रमुख। ब्रजपति, ये होता था जब युद्धों के बाद इकाइयां बस गई तो ग्रामीणी गांव का मुखिया बन गया, और जो ब्रजपति है वो उसके बाद में एक नया पद बन जाता है।
अगला ऋग्वेदिक काल में अगला शब्द है वो है गण, ग्राम या श्रद्धा। विभिन्न आदिवासी समूहों को गण कहा गया, मतलब जो ट्राइबल ग्रुप्स थे ना उन्हें गण कहा जाता है। जन मने लोग, आज हम जनतंत्र कहते हैं लोकतंत्र को, वैसे ही जन मने पीपल, लोग। गोप यानी गोपति, जन का मुखिया, गायों और लोगों का मुखिया उसे गोपति कहते हैं। ग्रह मने परिवार, विज मने कबीला, विशपति, यह तो विश यानी कबीला, विशपति मने कबीले का मुखिया। राजन राष्ट्र का प्रमुख, सेनानी सेना प्रमुख। पुरुचा रिंशु यह है युद्ध लड़ने हेतु निर्मित गतिशील किला। जब आप आर्य लोग जब वॉर में होते थे ना तो वो एक छोटा एक किला बना लेते थे अपने चैरियट पर, रथ पर, उसे बोला जाता था पुरुचा रिंशु, यानी युद्ध लड़ने के लिए गतिशील चलने वाला किला उसे बोलते थे। शिरा पक मोदनाम, ऋग्वेद में ये शब्द है शिरा पद मोकदम। ये क्या है? दूध के साथ पका हुआ अनाज, मिल्क के साथ में पका हुआ अनाज, उसे बोलते थे शिरा पक मोदनाम। अगन्या, अगन्य बोला गया है गाय को, तो गाय के लिए एक शब्द है अगन्या जिसका मतलब होता है न मारने योग्य, यानी जिसे मारा नहीं जाता। गाय सबसे पवित्र मानी जाती है ऋग्वेद में। उसमें कहा जाता है कि सभी देवताओं का वास होता है, क्योंकि जब आर्यन्स हिंदुस्तान में आए थे तो गाय ही उनकी सबसे बड़ी सहायिका बनी थी। सूरा और सोम, मादक पेय, मतलब जो सोम से सोम रस बनता था, और सोम रस जो होता है वो एक तरह से इस्तेमाल किया जाता था बांटने के लिए, कबीले में लोग उसको पीते थे, उसको ड्रिंक करते थे। अब आते हैं हम लेटर वैदिक पीरियड में। उत्तर वैदिक काल के क्या प्रमुख शब्द हैं जिन पर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है? तो सबसे पहला शब्द आता है वो है श्याम या कृष्ण अयस। लोहे को श्याम, श्याम का मतलब काला होता है, तो लोहा शब्द के लिए कृष्ण अयस या श्याम अयस का इस्तेमाल किया गया है। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण क्या है? हल अनुष्ठान से संबंधित एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें एक आर्टिकल है वो पूरा एग्रीकल्चर पर डेडिकेटेड है, हल से संबंधित है। ब्रीही, ब्रीही मतलब वैदिक ग्रंथों में धान, राइस चावल, चावल को बोला गया है ब्रीही। बिज, साधारण लोगों को कहा गया है ब्रिज। राजसूय यज्ञ, राजा को शक्ति, अच्छा 3 तरह के यज्ञ आपने पढ़ना है, अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। इन तीनों में अंतर क्या होता है? राजसूय यज्ञ तब कराया जाता है जब राजा का एक तरह से उत्तराधिकार हो रहा हो, उसे नया राजा बनाया जा रहा हो। अश्वमेघ यज्ञ राजा अपने पराक्रम को स्थापित करने के लिए करता है, और वाजपेयी यज्ञ जनरल सेरेमनी होता है जिसमें राजा अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित करना चाहता है। तो राजसूय यज्ञ जो है राजा को शक्ति प्रदान करने के लिए एक बलिदान अनुष्ठान होता है। ये अश्वमेघ यज्ञ उस क्षेत्र पर निर्विवाद नियंत्रण, मैंने कहा सर्वोच्च शक्ति राजा राम ने भी किया था, वो अश्वमेघ यज्ञ होता है जिसमें एक शाही घोड़ा छोड़ दिया जाता है और वो जिस क्षेत्र में जाता है वो क्षेत्र अपना माना जाता है। संग्रहीत्री, संग्रहीत्री करों और पुरस्कार के संग्रह का एक अधिकारी, कर टैक्स और जो अवार्ड पुरस्कार है उसको लेकर के काम करने वाला एक अधिकारी, उसको बोलते हैं संग्रहीत्री। अगले टॉपिक पर आए, अगले वर्ड्स पर आए उत्तर वैदिक काल के, तो उसमें आता है वैश्य, दुर्मन्य लोग, आम लोगों को विश्य यानी वैश्य कहा गया। राजन्य, राजन्य का मतलब होता है राजा के करीबी रिश्तेदार, उनको राजन्य बोला जाता था उत्तर वैदिक काल में। ये शब्द प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, अक्सर आते हैं ऐसे प्रश्न। उपनयन, उपनयन एक संस्कार होता है, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, उन संस्कारों में से एक उपनयन भी होता है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार 3 वर्णों के पवित्र धागे के साथ अलंकरण करना, 3 वर्ण जो होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनके धागे के साथ में उनको बच्चों को जब शिक्षा से पहले जो उनका संस्कार होता था उसे उपनयन संस्कार कहते थे। रथकर, रथ को बनाने वाला व्यक्ति रथकर कहलाता था, रथ निर्माता। गोत्र, गोत्र वो स्थान है जहाँ पर पूरे कुल के मवेशी एक साथ रहते थे, मवेशी माने जो उस गाय को संभालते थे। बाद में इसका मतलब एक सामान्य पूर्वज वंश से हो गया, मतलब गोत्र माने वो जगह है जिसको हम बाड़ा कहते हैं, गौशाला,
और गौशाला में जो जहाँ पूरा कुटुंब रहता था, और उसी से फिर एक गोत्र नया कॉन्सेप्ट आ गया कि उस कुटुंब के लोगों की पारंपरिक पहचान हो गई गोत्र। तो गोत्र शब्द उत्तर वैदिक काल में डेवलप हुआ था। गौघना, गौघना मतलब अतिथि या कोई व्यक्ति जिसे मवेशियों को खिलाया जाता है, गौघना। यज्ञ बलिदान अनुष्ठान होता है। यजमान, यजमान वो व्यक्ति जिसने यज्ञ संपन्न किया हो। आज भी ब्राह्मण लोग जब पुरोहित होते हैं, पृष्ठ जो होते हैं, वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि यजमान दक्षिणा दें, यजमान ये हवन करें। तो यजमान माने जो यज्ञ करवा रहा है। अब हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के कुछ प्रमुख आधिकारिक पद, कुछ ऑफिशियल पोस्ट ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। तो सबसे पहला है पोस्ट, वो है पुरोहित का। तो पुरोहित जो होता है पुजारी को कहते हैं। महिषी रानी को कहते हैं। युवराज, युवराज माने जो अगला राजा बनने वाला है। सुत्ता या सारथी सेनापति। युवराज तो सब जानते होंगे, सबने फिल्म देखी होगी बाहुबली, उसमें बताया युवराज क्या होता है। सूता या सारथी मतलब सेनापति को सूता कहते हैं। ग्रामणी, ग्राम प्रधान ग्रामणी होता है, ठीक है। छत, गेटमैन या चेम्बरलेन। छत, छत माने गेटमैन। संग्रहित्री कोषाध्यक्ष, संग्रहित्री कोषाध्यक्ष। भागदुग कर संग्रहकर्ता, टैक्स कलेक्टर को बोलते जाते थे भागदुग, यानी समझ लो कलेक्टर जो होता है ना, उसे बोलते हैं भागदुग। अक्षवणा, अक्षवपा संदेशवाहक, जो हमारा संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता उसे अक्षवपा कहते थे। पलागला, पलागला मतलब राजा के स्मृति चिन्ह, जो राजा के अलग अलग जो स्मृति चिन्ह होते हैं, सील्स होती हैं, उनको संग्रहित करने वाला। गोवीकार्ता, वन विभाग का मुखिया, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड जो है वो गोवीकार्ता कहलाता है। गण, गण होता है व्यापारियों का एक प्रमुख संघ, ट्रेड। अब हम आते हैं मगध साम्राज्य के कुछ शब्द। ऋग्वैदिक पीरियड हो गया, लेटर वैदिक पीरियड हो गया। अब मगध एम्पायर जब आया था तो उस मगध एम्पायर में क्या कुछ प्रमुख शब्द थे। सबसे पहले मैं बात करता हूं वह है जनपद, वो क्षेत्र जिससे कोई संबंधित होता है। जनपद माने उत्तर वैदिक काल में जो टेरिटरीज थी वो जनपद में कन्वर्ट हो गई, और वही महाजनपद काल में रही। एकराट, महान पद्मनंद की उपाधि थी एकराट, एकमात्र संप्रभु जिसने सभी शासक या राजकुमारों को हराया हो। जल दुर्ग, जल किला मतलब पाटलिपुत्र, माने ऐसा किला जो 3-4 ओर से जल से घिरा हुआ होता है। अगली अगर हम बात करें तो अब मौर्य काल के कुछ शब्दों पर आ जाते हैं। मौर्यन पीरियड में क्या क्या शब्द बड़े चर्चित रहे हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बहरी घोष, एक शब्द है बहरी घोष। बहरी घोष का मतलब होता है, अशोक अपने धम्म में, अपने अभिलेखों में कहता है कि मैं अब बहरी घोष की जगह क्या होगा, धम्म घोष। यानी बहरी घोष माने भौतिक विजय, मतलब इस संसार को जीतने की विजय, मतलब राज्य को जीतना, क्षेत्र को जीतना, प्रॉपर्टी को जीतना, उसे बोलते हैं बहरी घोष। उसकी भौतिक विजय की नीति की जगह फिर अगला आता है धम्म घोष। धम्म घोष माने सांस्कृतिक विजय की नीति, शांति की नीति। तो बहरी घोष की जगह धम्म घोष अशोक ने कहा था। तो धम्म घोष माने विक्ट्री ऑफ कल्चरल, मतलब आपको एक लोगों के दिलों को जीतना है, जबकि बहरी घोष का मतलब होता है आपको फिजिकल टेरिटरी को जीतना है। राजुक, राजुक का मतलब होता है धर्म की नीति के अनुसार लोगों को पुरस्कृत करना या दंडित करने का अधिकार रखने वाला अधिकारी। यानी अगर आप धर्म की नीति के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो आपको अवार्ड मिलेगा, नहीं चल रहे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। उस अधिकारी को बोलते थे राजुक। संगीति, संगीति का मतलब होता है बौद्ध परिषद, जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती थी उन्हें संगीति कहते हैं। हम पढ़ेंगे कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल यानी 4 बौद्ध संगीति होती है। भाग, भाग का मतलब होता है उपज का शाही हिस्सा, मतलब आप किसान हैं और आपके ऊपर टैक्स लगा है तो आपके टैक्स में से जितना राज परिवार का हिस्सा है राजा का, उसे बोलते थे भाग। धम्म महामात्र, अशोक ने एक नया पद बनाया था, धम्म की यात्रा करते हुए जो व्यक्ति धम्म के संदेशों को लोगों तक पहुंचाता है उसे धम्म महामात्र कहा गया था। जन, जन का मतलब यहाँ भी क्या है, लोग ही है। अगला अगर हम पढ़ें पारिभाषिक शब्द में अगर हम देखें तो अगला है गोप, गोपति, जन का मुखिया, धर्म प्रवर्तक, सामाजिक व्यवस्था में के राजा या प्रचारक, धर्म प्रवर्तक। तीर्थ, तीर्थ का मतलब हो गया एक तरह से प्रशासन में महत्वपूर्ण पदाधिकारी को तीर्थ कहते थे। कौटिल्य भी अपने अर्थशास्त्र में तीर्थों का उल्लेख करता है। तो सबसे बड़े पद में तीर्थ आते थे। पण, पण का मतलब होता है 1 तोले का 3/4 भाग के बराबर चांदी का सिक्का। पण दरअसल क्या है, इट्स अ कॉइन, ये एक सिक्का है।
और 1 तोले के 3/4 भाग के बराबर चांदी का ये सिक्का होता है। अध्यक्ष अध्यक्ष क्या है? ये किसी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, ये मुखिया होते हैं किसी डिपार्टमेंट के। तो 27 अधिकतर ज़्यादातर अध्यक्षों की बात कही गई है जो आर्थिक गतिविधि को मैनेज करते हैं, जैसे पन्नाध्यक्ष और ऐसे बहुत सारे थे। समाहर्ता कराधान के आकलन का प्रभारी सर्वोच्च अधिकारी। समाहर्ता मतलब जो टैक्सेशन के कलेक्शन को देखने वाला अधिकारी होता है। सन्निधाता जो राज्य के कोषागार भंडार गृह के मुख्य निरीक्षक होते हैं। कोषागार और भंडार गृह मतलब यदि समझ लो कि राजा का जो हमारा जो ट्रेजरी है उसको देखने वाला। और दुष्ट मात्य मतलब जो बुरा अधिकारी होता है जिसे सजा दी जाती है उसे दुष्ट मात्य कहते हैं, यानी कि जैसे कोई अधिकारी हो वो करप्शन कर रहा है, लोगों की सुन नहीं रहा है, तो उसे दुष्ट मात्य बोलते हैं। ये मौर्यन पीरियड की बात है, ठीक है। अब मैं आता हूँ अगले टॉपिक पर। अब हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य के कौन कौन से प्रमुख शब्द रहे थे, तो इसमें देखें तो सबसे पहले पहले मगध आया, फिर मौर्य आया, मौर्य के बाद में मौर्योत्तर के बाद में फिर गुप्त आता है। तो हम पहले गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शब्द देखें, वो है महाबलाधिकृत माने कमांडर इन चीफ, सेना का प्रमुख, उसे महाबलाधिकृत कहते थे गुप्त काल में। महादंड नायक मतलब जो पनिशमेंट देता है, जज, तो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश को महादंड नायक कहते थे। फिर महाप्रतिहार माने शाही महलों का रखरखाव करने वाला, जो कि रॉयल फैमिलीज को प्रोटेक्ट करता है, महल को प्रोटेक्ट करता है। महासंधि विग्रहिका युद्ध और शांति का मंत्री है, समुद्रगुप्त ने पद बनाया था। महासंधि विग्रहिका युद्ध भी कर सकता है, संधि भी कर सकता है। दंडपाशिका पुलिस विभाग का प्रमुख, उसे हम दंडपाशिका बोलते हैं। भागग्राधिक्रेता रॉयल ट्रेजरी का मुखिया, गुप्त काल में उसे भागग्राही कहते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी। 3 मार्कर तैयार कर लेना आप मेंस में। विनय स्थित संस्थापक शिक्षा विभाग का प्रमुख होता है। सर्वाध्यक्ष सभी केंद्रीय विभागों का निरीक्षक। घुड़सवार सेना का महापति, कमांडर जो होता है उसे हम कहते हैं घुड़सवार, ठीक है। अगला अगर हम बात करें तो गुप्त काल के कुछ अगले शब्द हैं, उनमें आता है हाथियों के महामहिपाल पति, कमांडर, हाथी का जो मुखिया होता है, हाथी सेना का मुखिया होता है, उसे बोलते हैं विनयपुर। वह जो राजा के दरबार में मेहमानों का प्रतिनिधित्व करता है, राजा के दरबारों में मेहमान का प्रतिनिधित्व करता है, उसे विनयपुर कहते हैं। युक्ता पुरुष युद्ध लूट का हिसाब रखने वाला अधिकारी। युद्ध लूट, आपने कहीं पर आक्रमण किया, वहाँ से जो पैसा मिला उसका हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति युक्ता पुरुष कहलाता था। खद्यापिका रॉयल किचन का इंस्पेक्टर, किचन हमारी रसोई। रण भंडारिका शस्त्र और गोला बारूद भंडार के प्रभारी अधिकारी को हम क्या कहते हैं? रज भंडारिका, शस्त्र और गोला बारूद, ठीक है। इन्फेंट्री का प्रमुख महानरपति कहलाता था गुप्त काल में। सामंत क्या होता है? एक सहायक शासक जो एक तरह से राजा को सपोर्ट करता है, वो सामंत होता है। मगर एक पड़ोसी सहायक शासक था जो कि एक मित्रवत सहायक नदी थी। सामंत एक उसके सहायक व्यक्ति था, नदी गलत लिखा हुआ, एक मित्रवत सहायक था, है ना। भुक्ति या देश, प्रांत या कुमारामात की अध्यक्षता वाली। भुक्ति क्या होता दरअसल? प्रांत को भुक्ति कहते थे गुप्त काल में, और उसको संभालने वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो कुमारामात्य कहलाता है। प्रदेश, जिले को प्रदेश कहते थे। अगला अगर हम देखें तो अब मैं आता हूँ बुद्ध और जैन धर्म के समय की कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी पर, और इसमें सबसे पहला आता है वेसास। वेसास मतलब व्यापारिक सड़कें। ध्यान रखना, बुद्ध के लिटरेचर में वेसास शब्द का इस्तेमाल है व्यापारिक यानी ट्रेड कॉरिडोर को लेकर। निष्क या शतमान, धातुओं से बने सिक्के। भोजक, ग्राम प्रधान। गहपति, अमीर किसान को गहपति कहते थे। महामात्र, अदालत का उच्च अधिकारी। मंत्री माने वजीर। सेना नायक का मतलब होता है सेनाध्यक्ष। ये गुप्त के समय की कुछ जानकारी हमको मिलती है, ऑफिशियल पोस्ट। अब और जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित क्या प्रमुख शब्द हैं वो भी देख लो। आजीविका, जैन धर्म के करूप एक संप्रदाय है आजीवक, ठीक है। बोधिसत्व, एक व्यक्ति जो कि कल्याण के लिए काम करते हुए निर्वाण प्राप्त करता है, उसे बोधिसत्व कहते हैं, बौद्ध धर्म का है। चैत्य माने वो जगह जहाँ पर बौद्ध पूजा स्थल है, यानी कि वहाँ पर बुद्ध लोग जो है वो पूजा करते हैं।
धर्म चक्र प्रवर्तन, कानून के पहिए का घूमना। आपको पता है कि जब गौतम बुद्धा को धर्म की पहला उन्होंने उपदेश दिया, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उसका सिंबल है एक हमारा चक्र। हीनयान, हीनयान क्या है? ये बौद्ध धर्म का एक सेक्ट है, एक प्रमुख उसका एक हिस्सा है। स्तूप सबको पता है, डोमिनिकल संरचना जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे हैं। गौतम बुद्ध जब की मृत्यु हुई तो उनके अवशेष 8 अलग अलग जगह रखकर उन पर स्तूपों का निर्माण किया गया, उन्हें स्तूप कहते हैं। और ये बौद्ध धर्म का एक तरह से प्रतीक चिन्ह है। उपासिका, बुद्ध के शिष्य, उनको उपासिका कहते हैं। थेरवाद एक बौद्ध संप्रदाय था। महावीर, जीन या जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को काबू कर लिया, उसे महावीर कहते हैं। निर्ग्रंथ, सभी बंधनों से मुक्त जो व्यक्ति है वही निर्ग्रंथ कहलाता है। केवल्य, सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान जिसको मिला है वो जैन धर्म का व्यक्ति केवल्य। दिगंबर भी क्या है? जैन धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय है। जैन धर्म के समय का एक और कुछ प्रमुख और शब्द हैं प्राचीन भारत के, वो भी समझ लो। आयुक्त, राज्य में अधिकारियों का एक वर्ग होता था, उसे आयुक्त बोलते थे ना। बलि साधक, अनिवार्य भुगतान एकत्र करने के लिए नियुक्त अधिकारी होता था। परिषद, समिति, मैंने बताया। भंडारी का कोषाध्यक्ष, ये शब्द पहले भी आ चुका है। अब अगर मैं बात करूं पोस्ट मॉडर्न पीरियड की, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के कुछ 4-5 ही प्रमुख शब्द हैं। दोआब, वो क्षेत्र जहां 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। रणनीतिकार यानी सैन्य गवर्नर, ये यूनानियों द्वारा शुरू की गई एक प्रणाली थी। जो यूनानी लोग आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने शुरू किया था। सैन्य गवर्नर नहीं, मिलिट्री कमांडर, गवर्नर होते थे ये। अवदान, महायान बौद्ध धर्म की प्रगति के दौरान एक ग्रंथ लिखा गया था, उसे हम अवदान कहते हैं। ये ग्रंथ का थोड़ा सा आप 3 मार्कर इस पर तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। यवनिका, यवनिका माने क्या है? यूनानियों के उधार लिए गए आवरण, जो उन्होंने भारत में से कई चीज़ें उधार ली हैं, उसे यवनिका बोला। यवन, प्राचीन भारत में ज्ञात यूनानियों की एक शाखा थी जिन्हें हम यवन कहते हैं। होरशास्त्र, संस्कृत में ज्योतिष के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो है होरशास्त्र। नाटक के लिए ग्रीक शब्द होता है ड्राचमा, नाटक के लिए ग्रीक शब्द है डाचमा। औषधि पौधे और औषधि को दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। अब सातवाहन वंश के कुछ प्रमुख शब्द हैं। सबसे पहला आता है राजा, महाभोज और महारथी। सेनापति यानी सामंतों के 3 ग्रेड थे, राजा, महाभोज और महारथी। फ्यूडरल्स के 3 अलग अलग ग्रेड हैं। आहार मतलब जिले को बोला गया था सातवाहन वंश में। अमात्य, हर आहार के प्रमुख व्यक्ति को हम अमात्य कहते हैं, जिले का मुखिया अमात्य कहलाता था। उपरक्षित, भिक्षुओं के लिए गुफाएं बनाने का दायित्व जिस अधिकारी को सौंपा गया था, यानी जैन या बौद्ध धर्म के जो भी भिक्षु लोग हैं उनको आप गुफा बनाकर दोगे, वो काम उपरक्षित का होता है। और आपने पढ़ा है कि भैया हमारे उस समय के सातवाहन वंश के जितने भी शासक थे, चाहे गौतमीपुत्र हो, चाहे गौतमीपुत्र सतकर्णी हो, सतकर्णी प्रथम हो, इन सब ने अलग अलग गुफाएं बनाई थी, वो इनके माध्यम से ही बनाई थी। कटक और स्कंदवर, ये सैन्य शिविर और बस्तियां होती थी। और गालमिका, गालमिका क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासक जो सेना का भी मुखिया होता है, उसके पास में 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 फुट की रेजिमेंट सैनिक अलग अलग होते थे। तो ये कुछ प्राचीन भारत के प्रमुख शब्द हैं दोस्तों। इसके बाद में दक्षिण भारत के भी आएंगे, मध्यकाल के भी आएंगे, ताकि कहीं ना कहीं इनको आप 2-3 बार देख लेंगे तो शायद अगर एक आध क्वेश्चन बन गया तो आप उसका तैयारी कर सकते हैं। तो गाइस ये क्लास यहीं पर मैं वाइंड अप करता हूँ दोस्तों। आज की इस क्लास को आप बस बार बार देखते जाइएगा। जो लोग हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, नॉलेज कैंपस के साथ जुड़े, आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए और भी कई सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर देंगे।